नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं थियोडोलाइट के उन सबसे ज़रूरी परमानेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो किसी भी सर्वेयर के काम की बुनियाद होते हैं, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट का बेस। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। कभी सोचा है कि जो थियोडोलाइट इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सच में एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे रहा है? क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आगे जाकर मुश्किल में पड़ सकता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी चीज़ को ठीक करने के बारे में है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट्स होते हैं दो तरह के। एक होते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स। ये तो वो हैं जो हर बार फील्ड में इंस्ट्रूमेंट सेट करते वक्त करने पड़ते हैं। और दूसरे हैं परमानेंट एडजस्टमेंट्स। ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल सेटिंग है, उसकी अंदर की ज्योमेट्री को ठीक करना। और हाँ, आज हमारा फोकस इन्हीं परमानेंट एडजस्टमेंट्स पर है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस से, फिर आगे बढ़ेंगे प्लेट लेवल टेस्ट, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट और एक्सेस एडजस्टमेंट्स की तरफ, जिसमें कॉलिमेशन और स्पायर टेस्ट भी आएंगे, और आखिर में सारी ज़रूरी बातों को समराइज करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट्स है ना, ये कोई मामूली रूटीन चेकअप नहीं है। इन्हें सर्वे की दुनिया में एकदम रिलायबल मेजरमेंट्स की नींव यानी फाउंडेशन माना जाता है। इसका मेन मकसद, इसका गोल, इंस्ट्रूमेंट की जो इंटरनल ज्योमेट्री है उसको बिल्कुल परफेक्ट करना है। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग हिस्सों के बीच जो फंडामेंटल रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो ही ठीक ना हो, तो फिर चाहे जितनी मर्जी सावधानी से काम किया जाए, हर एक मेजरमेंट में एरर आना तय है। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बेसिक प्रोसीजर से, जो है प्लेट्स लेवल टेस्ट। ये टेस्ट इस बात को पक्का करता है कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल खड़ा है। यहाँ इसका ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका मकसद ये चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब जिस एक्सिस पर वो घूमता है, वो प्लेट लेवल के एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। अगर ये नहीं हुआ ना, तो इंस्ट्रूमेंट कभी सही तरह से लेवल हो ही नहीं सकता। अब इसकी जो प्रोसेस है वो देखने में तो काफी सिंपल लगती है, लेकिन हर स्टेप का अपना एक खास मतलब है। देखिए, स्टेप 1, इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल तरीके से लेवल किया जाता है ताकि बबल एकदम सेंटर में आ जाए। फिर स्टेप 2, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ठीक 180 डिग्री घुमाया जाता है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि ये छोटी से छोटी गलती को भी सामने ले आता है। और आखिर में स्टेप 3, बबल की पोजीशन को दोबारा चेक किया जाता है। अगर वो अभी भी सेंटर में है तो मतलब एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट है, और अगर नहीं तो फिर उसे ठीक करना पड़ेगा। तो अगर बबल अपनी जगह से हिल गया, तो इसको ठीक करने का एक खास तरीका है। जितना भी एरर है उसका आधा हिस्सा फुट स्क्रूज से ठीक किया जाता है, और जो बाकी का आधा बचा उसे बबल ट्यूब के ऊपर लगे कैप्स्टन स्क्रूज से एडजस्ट करते हैं। इसी को रूल ऑफ हाफ्स कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि बबल ट्यूब खुद भी लेवल हो गई है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट को लेवल तो कर लिया, अब बारी आती है उसके ऑप्टिक्स की। अगला टेस्ट है क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि जब टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे किया जाए तो जो साइटिंग लाइन है वो एकदम सीधी रहे। बेसिकली इस टेस्ट का एम ये है कि जो वर्टिकल क्रॉसहेयर है वो इंस्ट्रूमेंट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर हो। सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब भी टेलीस्कोप को किसी ऊंची या नीची चीज पर पॉइंट करेंगे तो वो एक सीधी वर्टिकल लाइन में नहीं चलेगा, और इससे सारे मेजरमेंट्स गलत हो जाएंगे। इसको चेक करने का तरीका भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले स्टेप में किसी दूर के एक बिल्कुल साफ पॉइंट पर वर्टिकल क्रॉस हेयर को सेट कर लेते हैं। फिर दूसरे स्टेप में टेलीस्कोप को धीरे धीरे ऊपर और नीचे मूव करते हैं। बस ये देखना होता है कि वो पॉइंट पूरे टाइम वर्टिकल हेयर पर बना रहता है या नहीं। अगर वो हेयर के साथ साथ ही चलता है तो मतलब सब ठीक है, और अगर वो पॉइंट लाइन से इधर उधर हो जाता है तो समझ जाइए कि ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आईपीस के पास जो डायफ्राम के स्क्रूज हैं उन्हें हल्का सा ढीला करके पूरी क्रॉस हेयर रिंग को बहुत ही धीरे से रोटेट करना होता है, जब तक कि वो बिल्कुल सही पोजीशन में ना आ जाए। अब हम आते हैं दो सबसे जरूरी एक्सिस एडजस्टमेंट्स पर, कॉलिमेशन टेस्ट और स्फायर टेस्ट। ये दोनों टेस्ट्स थियोडोलाइट के कोर जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को चेक करते हैं, यानी ये पक्का करते हैं कि इसके जो मेन एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर हैं। तो पहले समझते हैं कॉलिमेशन टेस्ट को। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सीधा सा है।
लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी जिधर हम देख रहे हैं हमारी लाइन ऑफ साइट, वो इंस्ट्रूमेंट के हॉरिजॉन्टल एक्सेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जब टेलीस्कोप को घुमाया जाए तो उसे एकदम सीधा देखना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। ये टेस्ट 4 स्टेप्स में होता है और इसका तरीका बड़ा स्मार्ट है। ये एरर को डबल करके दिखाता है। पहले स्टेप में एक दूर के पॉइंट ए पर साइट करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में टेलीस्कोप को वर्टिकली 180 डिग्री घुमाते हैं, इसे ट्रांजिट करना कहते हैं, और सामने एक नया पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में पूरे इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टली घुमाकर वापस पॉइंट ए पर साइट करते हैं, और आखिर में चौथे स्टेप में टेलीस्कोप को फिर से ट्रांजिट करते हैं। अगर लाइन ऑफ साइट बिल्कुल ठीक है तो उसे आकर ठीक पॉइंट बी पर ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये बी पर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि कॉलिमेशन एरर है और इसे ठीक करने का तरीका थोड़ा यूनिक है। जो नया पॉइंट मिला है और जो हमारा पुराना पॉइंट बी था, उनके बीच की दूरी का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा कैलकुलेट करते हैं। फिर क्रॉस हेयर को उस 1/4 वाली जगह पे सेट करने के लिए डायफ्राम को एडजस्ट करते हैं। ये जो 1/4 का रूल है, ये एरर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। चलिए अब एक्सेस एडजस्टमेंट्स के दूसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्पायर टेस्ट। ये टेस्ट चेक करता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं। ये थियोडोलाइट की ज्योमेट्री का एक और बहुत ही जरूरी फंडामेंटल रिलेशनशिप है। इस टेस्ट में किसी बहुत ऊंची चीज पर निशाना लगाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग या टावर की चोटी। ऊंची चीज इसलिए चुनते हैं ताकि छोटा सा एरर भी बड़ा होके साफ दिखाई दे। उसके बाद दूसरे स्टेप में टेलीस्कोप को नीचे लाकर जमीन पर एक निशान लगाते हैं। फिर तीसरे स्टेप में फेस चेंज करते हैं, जिसका मतलब है टेलीस्कोप को 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली और 180 डिग्री वर्टिकली घुमाना। और आखिर में उसी ऊंचे ऑब्जेक्ट पर दोबारा निशाना लगाकर टेलीस्कोप को नीचे लाते हैं और एक और निशान लगाते हैं। अब अगर जमीन पर लगे दोनों निशान एक ही जगह पर नहीं है तो इसका मतलब साफ है, एक एरर है। इसे ठीक करने के लिए दोनों निशानों के बिल्कुल बीच में एक नया निशान बनाते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टिंग स्क्रू से एडजस्टमेंट तब तक करते रहते हैं जब तक कि क्रॉस है इस नए करेक्ट वाले निशान पर ना आ जाए। तो इस तरह हमने थियोडोलाइट के सारे जरूरी परमानेंट एडजस्टमेंट्स को समझ लिया है। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। तो हमने 4 मेन टेस्ट्स देखे। पहला, प्लेट लेवल टेस्ट, जो वर्टिकल एक्सिस को सच में वर्टिकल बनाता है। दूसरा, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, जो वर्टिकल हेयर को वर्टिकल बनाता है। तीसरा, कॉलिमेशन टेस्ट, जो लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करता है। और आखिर में स्पायर टेस्ट, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करता है। ये 4 फंडामेंटल रिलेशनशिप्स हैं। आखिर में ये सारी मेहनत सिर्फ एक चीज के लिए है, एक्यूरेसी। एक बहुत ही मशहूर बात है, एक सर्वेयर के लिए एक्यूरेसी सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और ये एडजस्टमेंट्स उसी जिम्मेदारी को निभाने के टूल्स हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के ज़माने में जहाँ टोटल स्टेशंस और जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या थियोडोलाइट के ये बेसिक प्रिंसिपल्स अभी भी उतने ही ज़रूरी हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदल सकती है, लेकिन ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल उसूल हैं वो हमेशा वही रहते हैं। शायद आज भी इन नई एडवांस्ड मशीन्स के अंदर कहीं ना कहीं यही प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।